आप सभी को नमस्कार। आज हम उस परमात्मा को याद करते हुए आज उस योग क्रिया के बारे में शुरू कर रहे हैं जो कि राहत देगी। किनको राहत देगी? जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिनको रात को नींद नहीं आती है, जिनकी याददाश्त कमज़ोर है और याददाश्त जिनको बढ़ानी हो, और जिनको तनावग्रस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, जो हाई डिप्रेशन में रहते हैं, वो इस क्रिया को ज़रूर करें। इस क्रिया को करने के लिए मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ। उस इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। उसके बाद में इस क्रिया को हम शुरू करेंगे। अगर आपको इस क्रिया के बारे में पहले ना पता चले, पहले आप पूरी वीडियो देख लें। उसके बाद में उस क्रिया को आप दोबारा इस वीडियो को लगाकर सुनकर उसको कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे आपको करना होगा। आपको एक कल्पना करनी होगी। यहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँ, वहाँ पे आपको जाना होगा। मैं आपको लेटना होगा। आपको पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, और जैसे जैसे मैं आपको कहूँ कि जैसे मैं आपको कहीं पे भी लेके जा रहा हूँ, आपका जो मन है वहाँ पे जाना चाहिए। आपका शरीर नहीं हिलना चाहिए, आपकी आंखें नहीं खुलनी चाहिए। जब तक मैं आपको इंस्ट्रक्ट ना करूँ, आपकी ना तो आंखें खुले, ना कोई हाथ हिले, ना कोई पैर हिले। जब मैं आपसे कहूँ कि आपको अब इस क्रिया को खोलना है, आंखें खोलने हैं, तभी आप खोलेंगे। जब तक मैं आपको इंस्ट्रक्शंस के बिना कोई भी कुछ भी आप कार्य नहीं करेंगे। तो इस क्रिया को करने के लिए मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शंस को अब आपको सुनना होगा, और आपको आराम से पीठ के बल लेट जाना है। अपने हाथों को आकाश की तरफ खुला रख लेना है। उंगलियां आपकी खुली होनी चाहिए। पैर में थोड़ा सा हल्का सा गैप करते हुए आपको विश्राम की अवस्था में लेट जाना है। इस टाइप से लेटना है जैसे एक शव पड़ा हो। और आपको अब कल्पनाएं करनी होगी। अब मैं आपको योग क्रिया की तरफ लेके जा रहा हूँ। आपको ध्यान से सुनिएगा। जब तक मैं आपको कोई भी आंखें खोलने के लिए ना कहूँ, तब तक आप आंखें नहीं खोलेंगे। चलिए आज की योग क्रिया शुरू करते हैं। आपका शरीर का कोई भी अंग आपकी बॉडी से टच नहीं करना चाहिए। ये शांत जगह पे करने वाली क्रिया है। अब चलिए, अब मैं शुरू करता हूँ आपके लिए योग क्रिया। तो अब आपको क्या करना है? आपको गहरी सांस लीजिए। अंदर गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लेने के बाद में, और इस लंबी श्वास को छोड़िए। और लंबी श्वास जब आप छोड़ेंगे, तो अब आप मन ही मन ये आप संकल्प कीजिए कि मैं योग निद्रा के अभ्यास के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ, और मैं इसको करते समय मैं सोऊंगा नहीं। और मन ही मन विचारों में कल्पना करनी होगी। पूरा शरीर, चेतना, मन की जागरूकता के अनुसार हम आपके शरीर को और मन को घुमाएंगे। अब अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों पर आप घुमाएंगे, और मानसिक रूप से आप अपने मन को घुमाएंगे। सबसे पहले अपने बाएं हाथ की ओर ध्यान कीजिए। और जब आप ध्यान करना है तो आपको आंखें खोलकर ध्यान नहीं करना। अपने मन आत्मा की क्रिया से आपको अपने बाएं हाथ की तरफ ध्यान करना है। मानसिक चेतना की ओर ले जाएं। अपना हाथ का अंगूठा देखें, और अपनी मन आत्मा से अपने हाथ की पहली उंगली को देखें, दूसरी उंगली को देखें, तीसरी उंगली को देखें, और चौथी उंगली को देखें। बाईं हथेली को देखें, अपनी कलाई को देखें, अपनी कूहनी को देखें, अपना कंधा देखें, अपने बगल और अपनी बाईं ओर की कमर वाला हिस्सा, अपने बालों को देखें, अपनी पिंडलियों को देखें, अपने पैर की एड़ी को देखें, अपने बाएं पैर का तलवा देखें, और अपने पैर का पंजा देखें, अपना अंगूठा देखें, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, और बाएं हाथ की हथेली को देखिए। अपने दाईं ओर की कमर को देखें, अपनी आंखों की पुतली को देखें, अपने चेहरे को देखें। चेहरे को देखते हुए मन को शांत करें। अपना बिल्कुल मन शांत कर लें। अब आप अपने हाथों पैरों को एकदम ढीला छोड़ दें। अपनी
टांगों को एकदम ढीला छोड़ दें, अपने बाहों को ढीला छोड़ दें। एकदम योग निद्रा में अब आप आ जाएं। अब आपको मन ही मन 1 से 10 तक गिनती गिननी है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये उल्टी गिनती चालू कर दो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप ऊंचे पहाड़ों की तरफ चलिए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखिए। अब आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हुए आपके मन में ये मंशा है कि आप ऊंचे पहाड़ों पे आप जिस भी इष्ट देव परमात्मा को मानते हैं वे वहीं पे विराजमान हैं। अब आप ऊंचे पहाड़ों पे पहुंच के आप अपने इष्ट देव परमात्मा वाहिगुरु या ईश्वर जिसको भी आप मानते हैं उनके चरणों में आप पहुंच चुके हैं। उनके पास जाकर आप बैठ चुके हैं। एक सामने एक बहुत ही उज्जवल एक उजाला हुआ है, एक दिव्य प्रकाश आपके सामने आया है। उस प्रकाश में आपके इष्ट देव विराजमान हैं जिनको आप मानते हैं और आप शांति से उनके पास जाते हैं और उनके समीप बैठ जाते हैं। यहाँ कोई डर नहीं है, यहाँ सारा अपनापन है। अब अपने शरीर का दुख अपने इष्ट देव को बताइए। अपने मन ही मन में अपने इष्ट देव से कुछ सेकंड के लिए बात कीजिए। जो भी आपका दुख है क्या कहेंगे आप? हे मेरे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे शरीर में ये दर्द है, ये तकलीफ है। उस दर्द का नाम बताएं। यहाँ पे आपको दर्द होती है, क्या आपकी परेशानी है? आप अपने इष्ट देव को, अपने परमात्मा को सच्चे दिल से बताइए। आप बताइए आप अपने परमात्मा को जो भी आपका दुख है, दर्द है, अपने परमात्मा को आप इसको बताते रहेंगे। है परमात्मा, ये जो दर्द है ये मुझे कमज़ोर करता है और मुझे ये थका हुआ महसूस करता है। इस दर्द को मेरे शरीर से बाहर निकाल दो। अब ये है परमात्मा इष्ट देव आपके उस हिस्से को, आपके यहाँ दर्द है, एक दिव्य प्रकाश को भेज रहे हैं। वह प्रकाश गर्म भी है, शीतल भी है, सुरक्षित भी है। वह प्रकाश जो है आपके दर्द को पिघला दे रहा है, जकड़न को खोल दे रहा है, आपकी थकान दूर कर दे रहा है। इष्ट देव कहते हैं यह शरीर तुम्हारा साधन है, इसे प्रेम करो, इसे विश्राम दो, स्वस्थ होगा। महसूस करें यहाँ पे दर्द था, वहाँ अब हल्कापन होने लगा है और आपका मन बिल्कुल एकदम हल्का हो चुका है। अब यहाँ पे शांति है, अब आपका मन बिल्कुल शांत है। 3 बार पूरे विश्वास के साथ मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा दर्द कम हो रहा है, मुझे मेरे परमात्मा से संरक्षण प्राप्त हो चुका है। हर बार संकल्प के साथ विश्वास और गहरा होता जाता है और इष्ट देव को आपको इष्ट देव आपके आशीर्वाद को दे रहे हैं और सिर से लेकर पैरों तक आप एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब आपको अपने घर की ओर वापसी करनी है। अब आप धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होने लगा है। आप फिर से अपने श्वास को महसूस करें। हल्का सा अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। एक गहरी श्वास करेंगे। अब आप अपनी करवट लेंगे। बाएं तरफ करवट लेते हुए अब आप घूम जाएंगे और घूमते हुए आप एकदम सीधे होकर आप एक सुखासन में बैठ जाएंगे और आप उस परमात्मा को याद करेंगे जिस परमात्मा को आप अभी अपना दुख बताकर आए हैं। उस परमात्मा को याद करते हुए अपने हाथों को डट के रगड़ेंगे। कोई भी अभी आंखें नहीं खोलेंगे। अब आप हाथों को रगड़ते हुए अपनी मुंह पर रखते हुए अपनी आँखों पे हाथों को रखेंगे और धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे और अब आप पाएंगे एकदम शरीर एकदम हल्का स्वस्थ हो चुका है और आप एकदम तन और मन से खुश हो चुके हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो कृपया इसे जरूर कर दें।